This is the time for testimony. Tonight, Sister Abigail from Villeparle, Mumbai Center will come forward and share her testimony for the glory of God. वर्तमान गवाही का समय है। बहन अबिगेल मुंबई के विलेपार्ले से आकर के परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही को पेश करेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। I thank God for this opportunity God has given me to stand as a living witness in the midst of the congregation and the saints of God. परमेश्वर ने मुझे सारे संतों के बीच में और उसके सभा के सामने गवाही होकर खड़ा रहने के लिए मदद किया, इसलिए उसका धन्यवाद करती हूँ। I was born and brought up in a family who did not know Jesus Christ. ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जो बिल्कुल मसीह को नहीं जानते हैं। They know only Jesus Christ when they read the Quran. और जब वे कुरान को पढ़ते हैं तभी वे लोग यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। They know Jesus as a prophet but not as a savior of mankind. वे लोग यीशु मसीह को एक नबी होकर जानते हैं, सारे मानव जाति के एक उद्धारक करके नहीं जानते। I studied in a convent school and was brought up in a Christian society. और मैं जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी और मेरा जो बचपन से क्रिश्चियन सोसाइटी में मेरा बढ़ती हुआ। And so I knew about Jesus a little, and right from my childhood I had a special love for him. और यीशु मसीह के बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी था और बचपन से ही यीशु मसीह पर मेरा अधिक प्यार था। In 2013 I joined Indigo Airlines as an air hostess. और 2013 साल में इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस करके मैं काम करने लगी। During one of my flights, it so happened a lady passenger gave me gospel tracts to read. और एक बार ऐसे हवाई जहाज में सफर करते समय वहां पर मेरा काम था और मैं कर रही थी। ऐसे हुआ कि एक स्त्री ने आकर मेरे हाथ में गॉस्पेल ट्रैक्ट दिया। I read it and could not understand, so I kept it on my bag. वो मैंने पढ़ा और मुझे समझ में नहीं आया, मैं अपने बैग में ऐसे रख दिया। However, the next day, I met a Christian friend of mine who attends the New Life Church. और उसके अगले दिन मेरी एक सहेली थी जो न्यू लाइफ सेंटर चर्च में जाती है, उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ। Then I told her about the tracts. She then explained certain scriptures from the Bible. और मैंने उनको इस गॉस्पेल ट्रैक्ट के बारे में कहा जो मुझे मिला था। तब उन्होंने वो मेरे हाथ से लेकर पढ़कर उसके कई सच्चाइयों को मुझे समझाया। She then encouraged me a lot to read the Holy Bible. और उन्होंने मुझे पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित किया। Since then I started reading the New Testament. उसके बाद में मैं नया न्यू टेस्टामेंट पढ़ने को शुरू की। I read the first 6 chapters of the Gospel of Matthew, but could hardly understand anything. और मत्ती सुसमाचार के पहले 6 अध्याय मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। With this burden I went off to sleep, and then I saw a beautiful dream in which a tall man clothed in white garment, full of glory, came and stood near me. मैंने जो शास्त्र का भाग पढ़ा था वो मुझे समझ में नहीं आया। उस भोज के साथ, मेरे दिल के बड़े भोज के साथ मैं सो गई और रात के समय एक सफेद वस्त्र पहना हुआ, एक प्रकाश से और ज्योति से भरा हुआ एक व्यक्ति मेरे स्वप्न में आया। I could guess in my spirit that it was no one else but Jesus Christ. और मेरे आत्मा में मुझे अच्छी तरह से एहसास हुआ कि यह और कोई भी नहीं है पर यीशु मसीह ही है। I was overjoyed. और मैं बहुत खुश हो गई। Since I had read Matthew 4th chapter, which mentions about the devil tempting and testing Jesus Christ. मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह को शैतान ने कैसे आके परखा था, उस बात को मैंने पढ़ा था। Then Jesus explained the entire chapter to me and told me that the devil will also tempt you, but you should be wise. और यीशु ने कहा, देखो शैतान ने मुझे ऐसे परखा है, वही शैतान तुम्हारे पास भी आकर परखेगा, लेकिन तुम थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। The next day I explained this dream to my friend, who then told me that the person who visited you is no one else but Jesus Christ, and he will now lead you. और अगले दिन मैंने यही स्वप्न मेरे सहेली से बताया और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तुमने अपने स्वप्न में देखा है वह और कोई नहीं है पर प्रभु यीशु मसीह है, वही तुम्हारी अगुवाई करेगा। Since my family had other religious beliefs, I had to read the Holy Bible on my phone under the blanket, as they would not have accepted the fact of me knowing Jesus Christ. और मेरे परिवार के लोग दूसरे धर्म के होने के कारण मुझे बाइबल पढ़ने की कोई आजादी नहीं थी। कितने तो बार मैं ब्लैंकेट के नीचे उस बाइबल को खोलकर पढ़ लेती थी।
I had to pray secretly as well in my bedroom. और मेरे बेडरूम में जाकर मैं गुप्त रीति से मुझे प्रार्थना करना पड़ता था. During this period, I stopped following my previous religion and its rituals. और ऐसे करते करते मेरे पुराने धर्म को और उसके सारे रीति रिवाज को मैंने अपने आप से छोड़ दिया, which my mother did not take her to her liking as she was an Islamic teacher and hails from a family of Islamic priests of Africa. और मेरी माँ को जो है यह बात पसंद नहीं हुई क्योंकि मैं उस धर्म को छोड़कर निकल गई, क्योंकि मेरी माँ जो है इस्लामिक टीचर है और वह साउथ अफ्रीका के जो मोहम्मदन प्रीस्ट होते हैं या पीर होते हैं उनके परिवार की वो है. She started ill-treating me because she could not accept the fact that her daughter has started following Christianity. यह इस्लामिक टीचर होने के नाते उनकी बेटी अपने धर्म को छोड़कर मसीही धर्म, ईसाई धर्म को स्वीकार कर रही है, यह उनको उनके सहन से बाहर था और इसलिए वो मुझे सताने लगी. She would not give me food at times and also used to tell me indirectly to leave the house. और कितने तो बार उन्होंने मुझे भोजन नहीं दिया, खाने को नहीं दिया और कहती थी कि तू इस घर को छोड़कर चली जा. They started doing witchcraft on me and also ordered some materials from Africa and started mixing it in my food and drinks so that I should stop following Christianity. और उन्होंने जो है मेरे विरुद्ध में कई जादू टोना करने लगे. साउथ अफ्रीका से कई चीजों को उन्होंने मंगवाया और वो मेरे खाने में और पीने में वो लोग मिक्स कर कर देने लगे. इस कारण यह था कि किसी न किसी रीति से यह ईसाई धर्म को छोड़कर फिर हमारे धर्म में वापस लौट आए. But my Jesus preserved me. लेकिन मेरे यीशु ने मुझे संभाला. They also went to a magician for this and he said, I shall do something for her which will bring her back to her religion. और उन्होंने जो है एक जादूगर के पास गए और वहां पर वो उस व्यक्ति ने कहा सही है मैं इसके लिए कुछ करूंगा और जिसके कारण जो है वो ईसाई धर्म में इस्लामी धर्म में आ जाएगी. But if the God who she is worshipping protects her, this magic will not work on her, but she will become mad. और उसने कहा लेकिन जिस ईश्वर की वो आराधना करती है, परमेश्वर की आराधना करती है, वो उसको संभाल सकता है और अगर वो संभाल लिया तो मेरा जो जादू का काम है, क्रिया है, वो उसका असर उस पर नहीं होगा लेकिन वो पागल हो जाएगी. After hearing this, my grandmother advised my mother not to do anything. इस बात को सुनने के बाद मेरे दादी ने जो है मेरी माँ से कहा कि हम इसे कुछ भी नहीं करें, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे. After seeing this, I decided to leave my house and stay all alone. यह सारी बातों को देखने के बाद मैं अपने अकेले में रहने के लिए मैंने निर्णय ले लिया. I had no idea what will I do in my future, but I had all trust in Lord Jesus Christ that He will lead me. और मुझे मेरे जीवन में जो है अब क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, यह दिल में विचार था. लेकिन एक बात का निश्चय मुझे था कि मेरा यीशु मसीह मुझे अंत तक चलाएगा, वह मेरा अगुवाई करेगा. I did not know anything about the Pentecostal mission. इस पेंटिकॉस्टल मिशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी. But my friend from New Life said it is the best to join this mission. लेकिन जो सहेली न्यू लाइफ सेंटर की थी उन्होंने मुझसे कहा द पेंटिकॉस्टल मिशन कलीसिया में जाना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है. She explained to me that this is the mission which teaches a strict and a disciplined life. उन्होंने मुझे कहा कि यह वो मिशन है जो हमें एक स्ट्रिक्ट अनुशासन का और कड़ाई से जीवन बिताने के लिए और एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें मदद करती है. And also to live a life away from sins and worldly pleasures. उन्होंने मुझे सिखाया कि पाप से और दुनियादारी से अलग रहने के लिए यह हमें मदद करेगी. She told me that it wasn't possible for her as it is very difficult. उन्होंने कहा कि यह जीवन बिताना मेरे लिए कठिन है, इसलिए मैं इसमें नहीं आती हूँ. My line of work enabled me to attend the Pentecostal mission at Dubai. मैंने जो है दुबई में द पेंटिकॉस्टल मिशन कलीसिया में शामिल हो गई. And a Christian friend of mine directed with me the address and all the details. और फिर एक क्रिश्चियन फ्रेंड ने जो है वहाँ के पता और वहाँ के कलीसिया के सारे बातें मुझे बताए. There the Santa Mother Esther and Pastor Sunny George and all the co-workers gave me a lot of spiritual advices and helped me grow spiritually. वहाँ के सिस्टर एस्टर पीटर, पास्टर सनी जॉर्ज और वहाँ के और भी सेवक लोग मुझे अधिक सच्चाई सिखाने लगे और अधिक यीशु के बारे में बताने लगे. The regular fellowship with the servants of God and believers in Dubai helped me a lot to grow in my spiritual life. दुबई के वो संतों का संगति जो है मुझे अधिकतर आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता किया.
And by the grace of God, I was a regular for almost all of the meetings in Dubai. और दुबई में सारे मीटिंग्स में मैं लगातार जाती रही. Even when I'm staying alone, I can feel the presence of God in my room always, or wherever I go in every country or city. और मैं अपने रूम में अकेले रहते समय भी परमेश्वर का सम्मुख मुझे महसूस होता है. और जिस किसी देश में, राज्य में, अलग अलग जगह पर मैं जाती हूँ, वहां पर परमेश्वर का सम्मुख मुझे अच्छी तरह से अनुभव होता है. Once I had an encounter with 2 demons who were trying to attack me. और एक बार जो है शैतानी शक्तियां जो है मेरे विरुद्ध में आक्रमण करने के लिए आए. But as I was taught by the servants of God, I immediately rebuked the devil and took the name of Jesus Christ. और वहां तब जो है मैंने यीशु मसीह का नाम लेकर झट से इस शैतानों को भगा दिया. The demons went away. और वो शैतान भाग गए. This increased my faith in God all the more. और यह सारी बातें परमेश्वर के ऊपर का अधिक विश्वास मुझ में बढ़ाने लगा. In July of 2016, 2016 साल में दुबई में I was taken ill due to dengue. I was taken ill due to dengue. और वहाँ मुझे जो है डेंगू फीवर आ गया. On the first day of illness in my sleep, I was seeing a black snake taking a dance to attack me. और फिर मैंने स्वप्न में देखा, पहले दिन बुखार अधिक होने के बाद एक सांप जो है काला सर्प था, वो मुझे डसने के लिए आ रहा है. I subsequently got admitted due to increase in my body temperature and low platelet count. और उस समय पर जो है मेरा शरीर का ज्वर और भी बढ़ने लगा, उसका तापमान और भी बढ़ने लगा. For 3 days my condition was worsening and I could see the same snake in my sleep. और 3 दिन तक जो है मेरा तबीयत और भी खराब होने लगा और वह लगातार मैं उस सांप को देखने लगी. On the 3rd day, as guided by the servant of God who came to visit me, I prayed to my Lord Jesus to take hold of my hand and deliver me from bondages of the devil. और 3 दिन के बाद जो है सेवक लोग आकर मुझे मिले और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना कर यीशु को कहा, हे प्रभु तू मुझे चंगाई दे, तू मुझे चला. That very night I saw the same tall man sitting next to my bed, clothed in white garment. उसी रात को जो है मैंने वही व्यक्ति को देखा जो पहले मैंने देखा था. वह ऊंचा व्यक्ति, सफेद वस्त्र पहने हुए, पूरा प्रकाश और महिमा से भरा हुआ व्यक्ति फिर मेरे बिछाने के पास आ गया और मेरे हाथ को पकड़ लिया. Bright with glory, just holding my hand. और वह व्यक्ति ने मेरे हाथों को पकड़ लिया. That same morning, my fever completely subsided and my platelet count started to increase and I recovered by His grace. उसी रात को जो है मेरा सारा बुखार निकल गया और मेरे जो प्लेटलेट्स थे वो बढ़ने लगे. This was my test and temptation as Jesus was tested in Matthew 4. जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह परखा गया था, वैसे ही यह भी मेरे जीवन में एक परीक्षा थी. As this was the time when I was preparing myself for water baptism and accept the Lord Jesus Christ as my personal Savior. और यह वह समय था जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया और बपतिस्मा लेने के लिए मैंने फैसला लिया था. But I think God has His own plan for my baptism. और परमेश्वर की मेरे बपतिस्मा के बारे में परमेश्वर के ही कई योजनाएं थी. Then I started attending the Mumbai Center Faith Home and the Lord started speaking to me more and more. और मैं मुंबई सेंटर फेथ होम में जाने लगी और परमेश्वर मुझे और भी अधिक मुझसे बातें करने लगा. He enabled me to take part in the international youth camp. और इंटरनेशनल यूथ कैंप में जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया. And there I decided to take water baptism. और वहाँ मैंने पानी का बपतिस्मा लेने के लिए निर्णय लिया. And before I could take water baptism, और बपतिस्मा लेने के पहले, just before the Lord sent a fiery anointing on me. और उस समय के पानी का बपतिस्मा लेने के पहले परमेश्वर ने मुझ पर एक अग्नि का अभिषेक भेज दिया. When I opened my eyes, I had no idea from where I was and where I am. और जब मैंने अपने आंखों को खोल दिया तब मैं बिल्कुल मुझे बहुत ही आश्चर्य लगने लगा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से कहाँ मैं आ गई हूँ. The Lord from that day onwards is leading me wonderfully and is my all in all and my personal Savior. मेरा परमेश्वर मसीह मेरे लिए मेरा निज उद्धारक है, वह मेरे लिए सब में सब कुछ है और वही मुझे आज तक चलाते आ रहा है. The day when I was leaving my house, I was thinking inside, the Lord, I have no one right now who I will share things with, who I will come day and night. I was just crying.
और जो है जिस दिन मैंने अपने घर को छोड़ दिया उस दिन मैं सोच रही थी, हे प्रभु इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं किसको प्यार करूं, किससे मैं अपने दुखों को और समस्याओं को बताऊंगी। But he became everything for me, from my father to a best friend. और यीशु मसीह जो है मेरे लिए सब में सब कुछ हुआ, वह मेरा पिता है और वह मेरा सबसे उत्तम मित्र है। He has blessed me abundantly. और उसने मुझे बहुतायत रीति से आशीष किया है। Or I would say he has blessed me beyond measures. और उसने मुझे बेमाप से आशीष किया है। Now the rest of my life is in the hands of Jesus Christ. और मेरे जीवन का शेष भाग मेरे परमेश्वर के हाथों में है। I want to do his perfect will. मुझे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करना है। I believe the good work which he has started in me, he will surely finish it. जो अच्छा काम परमेश्वर ने मुझ में आरंभ किया है, मैं विश्वास करती हूँ कि वह मुझ में पूरा भी करेगा। I would also like to thank all the servants of God all over the world who helped me, who guided me and advised me day to day life. और सारे संसार में जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं जो मुझे जानते हैं, वे लोग मेरे लिए दुआ करते हैं और वे लोग मुझे आत्मिक अगुवाई देकर चलाते हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। They are my family. वही मेरे परिवार है। I would especially like to thank Center Pastor Eunice, Pastor Sunny George, Mother Esther and Mother Rosemary. और पास्टर सनी जॉर्ज, पास्टर यूनिस, सिस्टर एस्टर और सिस्टर रोजमेरी, इन सारे लोगों के लिए मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ। Please pray for me and also for my family so that they all may know Jesus and accept him as their personal savior. और मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे परिवार के लोग भी सुधार में आए, यीशु मसीह को वे लोग भी स्वीकार करना चाहिए, इसलिए आप लोग अपने प्रार्थना में याद रखिए। I request your prayers so that I too will be worthy and will be caught when our Lord Jesus comes in his glory. जब यीशु अपने महिमा में प्रकट होगा तब मैं भी उसके साथ मुलाकात करने के लिए आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना करके मैं विनती करती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord.